हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में सीखेंगे आज कोई भी माइक का ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो को किस प्रकार करेक्शन करते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। सो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो देख सकते हो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ओपन प्लेस में ऑडियो रिकॉर्ड करना कुछ पर्पस। देखते हैं ऑडियो में कितनी मात्रा में नॉइस कैप्चर करता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, आप जब कभी ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, आप कोई भी माइक ले लो, बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइस रह ही जाता है। उस नॉइस से किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो का बैकग्राउंड नॉइस किस तरह सॉफ्टवेयर से रिमूव करते हैं और एक्स्ट्रा कुछ इफेक्ट देके रिवर्ब वगैरह किस तरह का बेटर क्वालिटी बनाते हैं। सो मैं इस वीडियो में ऑडियो करेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, वो है Adobe Audition CC 2018। Adobe Audition सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर स्पेशल ऑडियो करेक्शन। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ मेरे पीसी का स्क्रीन में। ऑडिशन ओपन कर लेता हूँ। इस प्रकार का इंटरफेस दिख जाता है। ओपन होने के बाद तो मैं फाइल में ओपन पे क्लिक करके इस तरह से ऑडियो को इंसर्ट कर लेता हूँ, या फिर यहाँ से डबल क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये रहा रो ऑडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में सीखेंगे आज कोई भी माइक का ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो को किस प्रकार करेक्शन करते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। चलिए फिर देखते हैं इस सॉफ्टवेयर से कितना मात्रा में मॉडिफाई हो सकता है। पिक्चर में देख पा रहे होंगे ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहीं ज़्यादा कहीं कम साउंड है। इसी कम ज़्यादा को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए इफेक्ट में जाना होगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन सेलेक्ट करके राइट में डायनामिक्स ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही डायनामिक में क्लिक करता हूँ, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ कंप्रेसर पे सेलेक्ट करके थ्रेशोल्ड -22 एंड रेशियो 4 वैल्यू सेट करके अप्लाई कर देता हूँ। अब देख पा रहे होंगे जहाँ ज़्यादा साउंड था और जहाँ कम, अब थोड़ा बहुत बैलेंस हो चुका है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में सीखेंगे आज कोई भी माइक का ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ। चूँकि डायनामिक करने से थोड़ी साउंड कम हो जाती है, इसलिए अब थोड़ा साउंड में नॉर्मलाइज करेंगे। फेवरेट पे जाकर नॉर्मलाइज तो 0.1 dB सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सुन पाओगे पहले से साउंड बढ़ गई है। ऑडियो को किस प्रकार करेक्शन करते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। सो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, 0 से पार नहीं होना चाहिए, नहीं तो साउंड में। सो यहाँ लेबल्स पे देख पा रहे हो, पहले 15 था, अब 6 से 3 पहुँच जा रहा है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, 0 से पार नहीं होना चाहिए, नहीं तो साउंड में फटने जैसे आवाज़ सुनाई देगी। अब ऑडियो में नॉइस रिमूव करके देखते हैं। इसके लिए इफेक्ट में जाना होगा। सो यहाँ नॉइस रिडक्शन पे माउस कर्सर लेकर राइट आता हूँ। राइट में एडेप्टिव नॉइस रिडक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ 3-4 प्रीसेट मिल जाता है। सो मैं यहाँ हेवी नॉइस रिडक्शन पे क्लिक कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में सीखेंगे आज। चाहो तो बेस के लिए इफेक्ट में जाकर रिवर्ब दे सकते हो। अब ऑडियो को इस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हो, फाइल में जाकर एक्सपोर्ट। सो दोस्तों, ऑडियो रिकॉर्डिंग बंद कैमरा में शांत जगह पे अच्छी होती है, इसलिए म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सिंगर के लिए अलग से कैमरा होती है। सो दोस्तों, ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे और भी कमाल का ट्रिक्स एंड टिप्स वीडियो बना पाऊँ। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं आने वाला अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।